हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7.2 शुरू करने जा रहे हैं। तो उससे पहले दो छोटे छोटे प्रमेय हैं जो आपने पढ़ने हैं। पहला क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसे ए बी और ए सी बराबर हैं इस त्रिभुज में। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर। तो ए बी अगर ए सी के बराबर है तो ए बी के सम्मुख मतलब सामने वाला कोण कौन है? कोण सी। ए सी के सामने वाला कोण कौन है? कोण बी। तो अगर ए बी ए सी के बराबर है तो कोण सी कोण बी के बराबर होगा। ये है प्रमेय। इसका विलोम भी सही है। विलोम क्या है? किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अगर कोण ये बराबर हों, कोण बी कोण सी के बराबर हों अगर, तो कोण बी की सम्मुख भुजा ए सी है, ठीक है, और कोण सी की सम्मुख भुजा ए बी, तो ये भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो आइए प्रश्नावली शुरू करते हैं। 7.2 पहला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी ए सी के बराबर है। कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यानी कि ओ बी कोण बी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। कहने का अर्थ क्या है कि जो कोण एक है वो कोण बी का आधा है। कह सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि ये दोनों हिस्से बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोण बी, ये जो कोण एक है ये कोण बी पूरे का आधा है, और कोण दो किसका आधा है? कोण सी का, क्योंकि कोण सी ये पूरा कोण है और ये दोनों हिस्से बराबर हैं। तो कोण दो कोण सी का आधा है। तो सिद्ध आपको करना है कि ओ बी ओ सी के बराबर है। ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो दो बराबर भागों में बांटता है। सिद्ध करना है तो कोण 3 और कोण 4 बराबर सिद्ध करने हैं। तो पहले आपने लिख लिया कि क्या क्या सिद्ध करना है। अब ओ बी ओ सी के बराबर सिद्ध करना है। उसके लिए आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके पास सबसे पहले आप लिखेंगे कि ए बी ए सी के बराबर है। तो ए बी की सम्मुख कोण कौन सा हो गया? सी। तो कोण सी कोण बी के बराबर हो गया। तो कोण सी का आधा भी कोण बी के बराबर होगा। अगर कोण सी कोण बी के बराबर है तो कोण सी का आधा भी कोण बी के आधे के बराबर होगा। और कोण सी का आधा क्या है? कोण 2। कोण बी का आधा क्या है? कोण 1। तो कोण 2 कोण 1 के बराबर हो गया। अब कोण 2 की सम्मुख भुजा कौन सी है? ओ बी। और कोण 1 की सम्मुख भुजा कौन सी है? ओ सी। तो ये भी आपस में बराबर हो गए। देखिए कैसे, ए बी ए सी के बराबर है तो हमें दे ही रखा है। कोण सी कोण बी के बराबर हो गया, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो हमने क्या किया? आधा कर दिया। कोण सी का आधा भी कोण बी के आधे के बराबर होगा। कोण सी का आधा लें तो कोण 1 मैंने पीछे दिखाया था अभी आपको। कोण बी का आधा लें तो कोण 2। कोण 1 की सम्मुख भुजा कौन सी है? दो कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख यानी कि सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो कोण 1 की सम्मुख भुजा है ओ सी, कोण 2 की सम्मुख भुजा है ओ बी, तो ओ सी ओ बी के बराबर हो गया। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है, अब ओ सी और ओ बी हमने बराबर सिद्ध कर दिया। अब त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी देखिए, ये दोनों त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी, नाम ध्यान से लिखने हैं। त्रिभुज ए ओ बी ए ओ सी, ठीक है। इसमें आप देखिए कि ए बी और ए सी तो बराबर दे ही रखा है, ठीक है। ओ बी और ओ सी अभी आपने बराबर सिद्ध कर दिया, और ए ओ दोनों में है, उभयनिष्ठ है। तो इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। तो कौन सा नियम लगता है? जहाँ तीनों भुजाएं एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, वहाँ एस 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 नियम लग जाता है। तो ये सर्वांग सम हो गए दोनों त्रिभुज ए ओ बी और ए ओ सी। तो उससे हम कह सकते हैं कोण 3 कोण 4 के बराबर हो गए। और अगर कोण 3 कोण 4 के बराबर है तो ए ओ कोण ए का समद्विभाजक हो जाता है। ठीक है जी, ये देखिए ए बी बराबर ए सी दिया गया है, ओ बी बराबर ओ सी भाग 1 में सिद्ध कर चुके हैं। ए ओ बराबर ए ओ उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए ओ सी के, एस 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 नियम। तो कोण 3 कोण 4 के बराबर हो गया। कैसे बराबर हो गया? सी पी सी टी से। तो अतः ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। लंब मतलब 90 डिग्री कोण बना रहा है, और समद्विभाजक मतलब बी सी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। समद्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। तो बी डी डी सी के बराबर दे रखा है, कहने का अर्थ ये है। तो त्रिभुज ए बी सी में ए डी बी सी का लंब समद्विभाजक दे रखा है, तो बी डी डी सी के बराबर है, और ए डी बी सी के लंब है, ये भी दे रखा है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर हैं। तो ए बी और ए सी आपको बराबर सिद्ध कर देने हैं। तो आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज कौन से लेंगे?
त्रिभुज ADB, ये बीच वाला बिंदु है, उस पर 90 का कोण आ गया। त्रिभुज ADC, इसमें भी बीच वाला बिंदु D है, उस पर 90 का कोण आ गया। ये दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो BD बराबर DC दिया हुआ है, BD बराबर DC दिया हुआ है। ये 90 डिग्री का कोण दोनों में है, इधर 90 है तो इधर भी 90 है। कौन सा कोण है ये? कोण ADB और कोण ADC। तो कोण ADB कोण ADC के बराबर है, दोनों समकोण हैं। और AD बराबर AD, इसका भी AD है और इसका भी AD है। ये क्या है? उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। तो त्रिभुज ADB सर्वांग सम हो गया। त्रिभुज ADC के कौन सा नियम लग गया? SAS नियम। क्योंकि देखिए ये भुजा ले रहे हैं, फिर ये कोण, फिर ये भुजा, तो ये दो भुजाएं और इनके अंतर्गत कोण, इधर ये और ये भुजा और इसके अंतर्गत कोण ले रहे हैं, तो कौन सा नियम लगता? दो भुजाओं और उनके बीच का कोण, तो SAS नियम लगता है। तो सर्वांग सम हो गया उससे। तो इससे हम कह सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो AB बराबर AC हो गया। कैसे हो गया? CP CT से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए। समद्विबाहु त्रिभुज आपको दे रखा है ABC, तो ये बराबर भुजाएं हैं AB और AC। तो BE इस पर AC पर लंब खींच दिया, CF AB पर लंब खींच दिया है। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं, यानी कि आपको सिद्ध करना है कि BE CF के बराबर है। तो हम अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज सिद्ध कर दें, ये वाले त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज, तो इन दोनों में BE और CF आते हैं, तो वो CP CT से BE और CF बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों त्रिभुज कौन से त्रिभुज? एक मैं बात कर रहा हूँ CFB की, दूसरा BEC की। CFB और BEC, इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहा हूँ। तो हमें दिया क्या है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि AB बराबर AC है, BE AC पर लंब है, CF AB पर लंब है, ये लंब का चिन्ह होता है। क्या सिद्ध करना है? कि BE और CF बराबर है। ठीक है, तो हम पहले ये देखते हैं कि AB AC के बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। AB के सम्मुख कोण कोण C है, AC का सम्मुख कोण कोण B है, तो कोण B कोण C के बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण B को, अच्छा आप ये कोण B ऐसे लिख रहे हैं, तो कोण FBC भी लिख सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जब त्रिभुज लेंगे तो उसमें कोण FBC आएगा। कोण B ही है असल में, कोण FBC लिख रहे हैं। और इधर से क्या लिख लेते हैं कोण C को? कोण ECB। ठीक है जी, कोण B की जगह कोण FBC, कोण C की जगह कोण ECB लिख दिया। अब त्रिभुज देखिए, BEC और CFB त्रिभुजों में मैंने अभी बात बताया BEC, तो ये बीच में 90 डिग्री कोण आ रहा है, B से शुरू किया 90 डिग्री कोण बीच में C, फिर C से शुरू किया बीच में 90 डिग्री कोण CFB, ऐसे नाम ले लिए दोनों त्रिभुजों के। तो इनमें कोण BEC कोण CFB के बराबर है, दोनों 90 डिग्री के हैं। और अभी आपने देखा था कि कोण ECB बराबर कोण FBC के है, ये सिद्ध किया था। इसमें कोण ECB होगा ना, इसलिए पहले ECB लिखा है, इसका कोण FBC होगा। और BC बराबर CB, देखिए BC त्रिभुज ये ले रहे हैं, तो BC किसके बराबर है? CB के, उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज BEC सर्वांग सम होगा त्रिभुज CFB के। कौन सा नियम? AAS नियम। AAS क्यों लगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये एक कोण ले रहे हैं आप, एक ये कोण ले रहे हैं, ये दोनों कोण और इनके अंतर्गत भुजा, ये FB तो लिया नहीं आपने, कोई और भुजा ली है BC। तो इसलिए कोई भी दो कोण और एक भुजा जब लेते हैं तो AAS नियम लग जाता है। तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि BE CF के बराबर है, क्योंकि BE और CF संगत भाग हैं, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं CP CT से। तो ये सिद्ध हो गया आपका, दोनों शीर्ष लंब बराबर हो गए। तो आइए देख लेते हैं होमवर्क में क्या करना है आपने। ये क्वेश्चन है होमवर्क में, देखिए आपको सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि AB AC के बराबर सिद्ध करना है। दूसरे में आपको सिद्ध करना है कि ये दो शीर्ष लंब आपस में बराबर हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर नहीं कुछ समझ आया तो ज़रूर बताइएगा, कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाएं। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।